Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 9, that is internal trade. Now, what is the meaning of internal trade? Firstly, what is the meaning of trade? ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट. फर्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट, दैट इज नॉन एज ट्रेड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड? When buying and selling of goods and services takes place within the geographical limit of country, that means within the boundaries of country, that is known as internal trade. Internal trade को हम क्या बोलते हैं? होम ट्रेड भी कहते हैं और इसको इनलैंड ट्रेड भी कहा जाता है. दैट मीन्स कि इंटरनल ट्रेड हमारा कंट्री की जियोग्राफिकल लिमिट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री है, होम ट्रेड में ही हो रहा है, तो दैट इज नॉन एज इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड जब हमारा विद इन द कंट्री हो रहा है तो दैट मीन्स जो पेमेंट होगा वो भी किस फॉर्म में होगा? हमारा होम करेंसी की फॉर्म में होगा. इंटरनल ट्रेड में जो ट्रेडर है उसको किसी भी तरह की इंपोर्ट ड्यूटी, किसी भी तरह की कस्टम ड्यूटी, इस तरह की ड्यूटीज़ को पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंटरनल ट्रेड है वो विद इन द जियोग्राफिकल लिमिट, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री हो रहा है. तो इसलिए इसमें यहाँ पे किसी तरह की ड्यूटीज़ को पे नहीं करना है. तो हमारा ये कंसेप्ट है इंटरनल ट्रेड का. इंटरनल ट्रेड के हमारे बेनिफिट क्या होते हैं बेटा? जब हम विद इन द कंट्री बिजनेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ को, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को हमें फुलफिल नहीं करना है. हम अपनी कंट्री की लैंग्वेज, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन, हर चीज़ से अवेयर होते हैं, तो हमें एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम नहीं आती है. हम नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे एक्सटर्नल ट्रेड, वहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर में बहुत लेंदी प्रोसीजर है, तो लेकिन इंटरनल ट्रेड में ऐसा कोई लेंदी प्रोसीजर नहीं है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. जो हमारा इंटरनल ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड में क्या है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद इन द कंट्री. ये विद इन द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ कंट्री है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको होम ट्रेड भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंट्री की जियोग्राफिकल लिमिट के अंदर ही हो रहा है. पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन होम करेंसी. डेफिनेटली जब हमारा एक ही कंट्री में बिजनेस हो रहा है तो जो भी पेमेंट होगा वो हमारा होम करेंसी की फॉर्म में ही होगा. देयर आर नो और वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज़. यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ ना के बराबर हैं, अगर है भी तो बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ हैं. वहीं अगर हम किसी और अक्रॉस द जियोग्राफिकल लिमिट, अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री बिजनेस करते हैं तो नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज़ हैं जिसको फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. वेरियस लोकल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब हम विद इन द कंट्री बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे जो लोकल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, हम उससे भी गुड्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे कैरी कर सकते हैं. बट अगर यही एक्सटर्नल ट्रेड है तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी हमारे चेंज हो जाएंगे, जो कि एक कॉस्टली और एक लेंदी प्रोसीजर है. दीज आर द फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. नाउ टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. अब आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा होलसेल ट्रेड क्या होते हैं. दे परचेज द गुड्स इन बल्क अमाउंट, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हैं. और रिटेलर्स कौन होते हैं? ये स्मॉल अमाउंट में गुड्स को सेल करते हैं. हमारा जो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो चेन है वो कैसे हमारा होता है सिस्टम? गुड्स की जो प्रोडक्शन करता है वो कौन करते हैं? मैन्युफैक्चरर करते हैं. गुड्स मैन्युफैक्चरर से कहाँ पर जाती है? हमारी होलसेलर के पास. होलसेलर से गुड्स कहाँ जाती है? हमारी रिटेलर के पास. और फाइनली रिटेलर से गुड्स हमारी कहाँ जाती है? कस्टमर के पास. तो होलसेलर क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर से गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते हैं, फिर ये रिटेलर को सेल करते हैं, और फाइनली रिटेलर किसको सेल करते हैं? कंज्यूमर को. दैट मीन्स कि ये हमारे दोनों क्या है? इंटरमीडिएटरीज हैं. तो सबसे मेन रोल किसका है यहाँ पे? होलसेलर और रिटेलर का, जो कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में इंटरमीडिएटरीज का वर्क कर रहे हैं. होलसेलर का काम क्या है? देखो हम करते हैं डिस्कस. होलसेल ट्रेड. सबसे पहले होलसेल ट्रेड. होलसेल, देखो ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. होलसेल का मतलब क्या हुआ? इन लार्ज क्वांटिटी. ट्रेड का मतलब क्या है? कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. और होलसेल का मतलब क्या हो गया? लार्ज क्वांटिटी. दैट मीन्स कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी इज नॉन एज होलसेल ट्रेड. नाउ हु इज द होलसेलर? द पर्सन हु कैरीज ऑन होलसेल ट्रेड इज नॉन एज होलसेलर. होलसेलर हमारे इंटरमीडिएटरीज का काम करते हैं. जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चेन है उसमें से सबसे फर्स्ट जो है इंटरमीडिएटरीज, ये कौन है? होलसेलर.
होलसेलर मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हैं और ये रिटेलर को गुड्स को सेल करते हैं। होलसेलर की जितनी भी परचेजिंग होती है वो सारी की सारी कैश में होती है, क्रेडिट में ये नहीं करते हैं। दैट मीन्स होलसेलर मैन्युफैक्चरर एज वेल एज रिटेलर को फुली सपोर्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ होलसेल ट्रेड, होलसेलर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। अब हमने देखा यहाँ पे डिस्कस किया था होलसेलर क्या है, प्रोड्यूसर मतलब मैन्युफैक्चरर और रिटेलर को लिंक कर रहे हैं, क्योंकि होलसेलर क्या काम करते हैं, मैन्युफैक्चरर से गुड्स को डायरेक्टली परचेज कर रहे हैं लार्ज क्वांटिटी में और रिटेलर को गुड्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो दे आर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। मैन्युफैक्चरर को कोई लिंक कस्टमर से रिटेलर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। होलसेलर जो रिटेलर्स होते हैं ये हमारी कंट्री में हर एक कॉर्नर पे होंगे, आप देखते हो हर कॉलोनी में हर जगह पर होंगे। ये रिटेलर्स को हर जगह गुड्स प्रोवाइड कराते हैं। होलसेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, होलसेलर्स डील्स विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स। होलसेलर स्मॉल लॉट्स में नहीं, जैसे ही गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हैं। जब ये लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हैं तो इनको डिस्काउंट भी बिग डिस्काउंट मिलता है और ये वो डिस्काउंट रिटेलर के साथ भी शेयर करते हैं। होलसेलर जब रिटेलर्स को गुड्स सेल करते हैं तो इनका प्रॉफिट का मार्जिन अपना थोड़ा सा लो रहता है। होलसेलर इज जनरली स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी, फूड, ग्रेन। होलसेलर बेटा जितने भी होते हैं ये स्पेशलाइज सिर्फ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में होते हैं। रिटेलर क्या करते हैं, डिफरेंट होलसेलर से कांटेक्ट करते हैं और उनसे गुड्स को कलेक्ट करते हैं। बट होलसेलर दे आर स्पेशलाइज इन ओनली सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट, मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में नहीं होते हैं। होलसेलर इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। अब हमारे होलसेलर क्या काम करते हैं, ये लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स अपने पास मेंटेन करके रखते हैं स्टॉक को। जब एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रिटेलर ये उनको गुड्स को प्रोवाइड कराते हैं। गुड्स को कहाँ पे स्टोर करके रखना है, पूरी तरह से गुड्स का रिस्क, वो सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, होलसेलर की। अब गुड्स को अपने स्टोर में रखना ताकि वो उनको प्रॉपर सेफ्टी के साथ, और दूसरी चीज़ है कि वो रिस्क भी इनका है। कैसे हो सकता है वो गुड्स हमारी फैशन आउट हो जाए, हो सकता है आग लग जाए, चोरी हो जाए, ये सारा रिस्क भी किसका होता है, हमारा होलसेलर का ही होता है। दैट मीन्स कि ये इनको कैपिटल की भी ज़रूरत होती है। रीज़न ये है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर से पूरी की पूरी गुड्स को कैश में परचेज करते हैं और अगर उनको एडवांस पेमेंट की ज़रूरत है तो ये एडवांस में भी पेमेंट करते हैं। होलसेलर जनरली सेल्स गुड्स इन स्मॉल लॉट्स टू रिटेलर एंड जनरली डज नॉट सेल टू अल्टीमेट कस्टमर। होलसेलर क्या करते हैं, रिटेलर को स्मॉल लॉट्स में गुड्स को सेल करते हैं। होलसेलर अपने पास तो बल्क में स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन रिटेलर को स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी रिटेलर को रिक्वायरमेंट होती है तो वो होलसेलर से गुड्स को ले लेते हैं। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया जनरली, क्योंकि होलसेलर हमारे कस्टमर को गुड्स सेल नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी कस्टमर से लिंक अच्छे हैं तो ये उनको क्रेडिट में गुड्स को सेल कर देते हैं। जनरली द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ होलसेलर इज लो। होलसेलर को मैन्युफैक्चरर से जब ये गुड्स परचेज करते हैं तो इनको डिस्काउंट मिलता है, बट जब ये गुड्स रिटेलर को सेल करते हैं तो ये अपना मार्जिन थोड़ा सा कम रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं लेते हैं। होलसेलर इज द फर्स्ट इंटरमीडिएटरीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। होलसेलर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चेन में सबसे फर्स्ट इंटरमीडिएटरीज है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से गुड्स कौन लेता है, होलसेलर। होलसेलर से गुड्स को कौन परचेज करता है, रिटेलर। तो होलसेलर आर द फर्स्ट इंटरमीडिएटरीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। तो दैट मीन्स कि होलसेलर मैन्युफैक्चरर को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, उनको लार्ज स्केल ऑपरेशन का भी बेनिफिट देते हैं, पूरा रिस्क भी होलसेलर बियर करते हैं, और जब जब रिटेलर्स को रिक्वायरमेंट होती है तो ये रिटेलर्स को भी गुड्स को प्रोवाइड कराते हैं। दैट मीन्स कि होलसेलर हमारे फर्स्ट इंटरमीडिएटरीज है। मार्केट में क्या नया है, रिटेलर से ये लिंक है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर को टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहते हैं। दैट मीन्स कि होलसेलर प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रेडिंग। Homework: what is the meaning of wholesale trade? Explain its feature. Explain types of internal trade. What is the type of wholesale trade? Explain its feature. You can easily attempt the homework. Hope so this lecture is clear to everyone.